जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विश्लेषण करेंगे, उसके समाधान का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न होता है, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी पता नहीं है, न तो उसके पास अपने जन्म की तारीख है, न जन्म का समय है, न जन्म का कोई दिन उसको स्मरण है और बताने वाला भी कोई नहीं है। इस प्रकार की स्थिति बहुत से लोगों के साथ में होती है। बहुत से लोग जन्म कुंडली को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, उस वजह से भी वो लोग जन्म समय को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं कर पाए और बहुत सारे लोगों की अवधारणा या उनकी श्रद्धा या उनका भरोसा ज्योतिष विद्या के प्रति बहुत ज़्यादा नहीं रहता। उस वजह से भी वो लोग जन्म समय को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ऐसे ही कतिपय कारण होते हैं, जिन कारणों की वजह से हमारे पास अपने जन्म समय को लेकर के किसी भी प्रकार का डेटा उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार की स्थिति जिस व्यक्ति के साथ में हो, उसे क्या करना चाहिए? अपने भविष्य को जानने के लिए अथवा अपने मन की शंकाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए अथवा अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए वो किस प्रकार की विधि को अपनाए, कैसा प्रयास करे, उसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है, हमारी जो जन्म कुंडली है वो हमारे जन्म के समय का एक नक्शा है। आपका जिस समय जन्म हुआ उस समय इस ब्रह्मांड के अंदर अथवा इस सौर मंडल के अंदर ग्रहों की क्या स्थिति थी, राशियों की क्या स्थिति थी और कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र में विचरण कर रहा था। जब आपका जन्म हुआ ठीक उसी समय कौन सा ग्रह कहां पर विराजमान था, इन्हीं सब बातों का उल्लेख आपकी जन्म कुंडली के अंदर होता है। तो स्पष्ट बात है कि आपके जन्म का जो समय है वो आपके संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपके पास अपने जन्म समय की जानकारी न हो किंतु जन्म तारीख की जानकारी हो, तब भी वो जन्म तारीख और वो जन्म का वर्ष वो आपके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला या आपके जीवन के ऊपर वो बहुत बड़ी भूमिका को अदा करने वाला वो समय होगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास में न तो अपने जन्म वर्ष के बारे में कुछ पता है, न जन्म महीने के बारे में कुछ पता है, न जन्म दिन के बारे में और न ही जन्म समय के बारे में। इन चार चीजों में से कुछ भी हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करें? उसका उत्तर है, ज्योतिष विद्या के अंदर महर्षियों ने, ज्ञानियों ने ऐसे अनेक गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया है और इस गुत्थी को सुलझाते हुए उन्होंने समाधान का रास्ता दिखाया और उस रास्ते को बोला जाता है प्रश्न कुंडली। हमारे यहाँ पर प्रश्न शास्त्र की संपूर्ण चर्चा इसी प्रश्न कुंडली के आधार पर निर्भर है, या यूं कहें कि प्रश्न कुंडली की भित्ति पर ही प्रश्न शास्त्र का संपूर्ण ढांचा खड़ा होता है या उसका महल निर्मित हो पाता है। जैसे आपके जन्म का समय आपके संपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार जब किसी ज्योतिषी के पास, जब किसी समाधान प्रदान करने वाले व्यक्ति के पास आप जिज्ञासा लेकर के जाते हैं, आप प्रश्न पूछने के लिए जाते हैं, आपका वो वाला जो समय है वो आपके उत्तर के लिए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए, समाधान आपको चाहिए, उस समाधान के लिए वो समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और उसी समय के आधार पर आपकी प्रश्न कुंडली बनती है और प्रश्न कुंडली के अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर खोजा जाता है
उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। और हकीकत ये है कि जितना एक्यूरेट उत्तर आपकी जन्म कुंडली से निकलता है, कई बार प्रश्न कुंडली से उससे भी ज्यादा सटीक और एक्यूरेट उत्तर निकल करके आता है। क्योंकि जन्म के समय में हल्का फुल्का हेर फेर संभव है, आगे पीछे संभव है। जन्म के समय को लेकर के हम बात करें तो जिस समय किसी बालक का जन्म होता है, चाहे अस्पताल में हो अथवा घर में हो, पुराने जमाने में दाई इत्यादि के द्वारा जन्म की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता था। वर्तमान में हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों के दिशा निर्देशन में जन्म का जो भी कार्य है वो संपन्न होता है। किंतु एक बात हमारे को भलीभांति समझ में आनी चाहिए, चाहे दाई के द्वारा आपका जन्म हुआ हो अथवा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की रेख देख में आपका जन्म हुआ हो, उस समय आपकी और आपकी माता की जो सुरक्षा है, उनका स्वास्थ्य है, उनका सही रहना, उनका ठीक रहना, ये बात जितना उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, उतनी आपके जन्म के समय की बात उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहती। तो जन्म का जो समय है वो प्राय करके इग्नोर हो जाता है या गौण हो जाता है। तो हमारे जन्म के समय को लेकर के निश्चित धारणा बनाना कई बार कठिन होता है। इसलिए किसी भी जन्म कुंडली को देखते समय प्राय करके ज्योतिषी लोग उसके जन्म समय का संशोधन करते हैं, और संशोधन करने के बाद जब उनको पूरा भरोसा हो जाए कि हाँ, ये जन्म समय इस जातक का सटीक होना चाहिए, तब जाकर के आपके बारे में वो किसी भी प्रकार की टिप्पणी करते हैं। किंतु अगर हम स्वयं प्रश्न पूछने किसी ज्योतिषी के पास पहुंच रहे हैं, तो उस ज्योतिषी के पास भी समय है, आपके पास भी समय है, और उस समय के अंदर कुछ भी हेर फेर संभव नहीं है। क्योंकि उस समय आपका प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना यह महत्वपूर्ण होता है कि आपका प्रश्न किस समय पूछा गया है। जिस समय आपने प्रश्न पूछा और जिस समय आपको समाधान देने वाला व्यक्ति उस प्रश्न का समाधान करने के लिए तैयार होता है, वो अपना समाधान प्रस्तुत करता है, ये समय आपके प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, और इसके समाधान में, इसके उत्तर में बहुत ज्यादा सटीकता देखने को मिलती है। इसके साथ मिलता जुलता एक प्रश्न ये होता है कि प्राय करके मान लीजिए एक स्थान पर एक समय में एक से ज्यादा लोगों का जन्म हो जाए। उदाहरण के लिए किसी अस्पताल के अंदर एक साथ एक समय में अनेक बच्चों का जन्म हो जाए, उनके जन्म समय में बिल्कुल भी अंतर न हो, उनके जन्म स्थान में भी कोई अंतर नहीं हुआ, और तारीख और वर्ष में तो अंतर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही समय में एक ही स्थान पर अनेक जातक पैदा होते हैं, किंतु उन सब का जीवन एक जैसा नहीं होता। तो उनकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति एक जैसी होगी, ग्रहों का विश्लेषण भी लगभग एक जैसा होगा। हालांकि ये बात हमारे को सिखाई जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके पारिवारिक भूमिका, जहां वो रहता है वहां की, या उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि की, देश काल पात्र परिस्थिति, ये सब चीजें उसकी जन्म कुंडली के अंदर रखे गए ग्रहों के रिजल्ट देने की क्षमता में या उनके परिणाम में अंतर पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी बहुत बड़े घराने के अंदर पैदा हुआ और ठीक उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति एकदम गरीब घराने के अंदर पैदा हुआ, दोनों के जन्म का स्थान सेम हो, दोनों के जन्म का समय एक हो, लेकिन फिर भी दोनों के जीवन में एक जैसी स्थिति नहीं रहती, दोनों के जीवन में अंतर होता है। तो यहाँ पर ज्योतिष विद्या ये नहीं कहती कि दोनों का जीवन एक जैसा होगा।
अभी तो ज्योतिष विद्या ये कहती है कि जो ऊंचे घराने का व्यक्ति है उसके अंदर जो कुंडली है, कुंडली के जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन है, वो उसके घराने के अनुसार रिजल्ट देंगे। और साधारण परिवार में जो पैदा हुआ है उस व्यक्ति के जन्म कुंडली के अंदर रहे हुए ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है उसके सामान्य घराने के अनुसार ही वो अपना रिजल्ट देंगे। तो जब ये बात हमारे को समझ में आ जाए तो कुंडली की भाषा समझ में आती है, ज्योतिष विद्या का जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है वो समझ में आती है। भले ही एक स्थान पर और एक समय में अनेक जातक पैदा हुए हों, किंतु वो सारे के सारे एक साथ किसी ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली दिखाने नहीं जाएंगे, अपना प्रश्न पूछने नहीं जाएंगे। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रश्न पूछने जाएगा। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने शंका का समाधान प्राप्त करने जाएगा। इसलिए जो आपके भीतर का प्रश्न होता है, जो प्राय करके आपको बहुत आंदोलित करता है, ऐसे प्रश्न का समाधान पाने के लिए जिस समय आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और जिस समय कोई ज्योतिषी आपके उस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करते हैं, वो वाला समय आपके उस प्रश्न के उत्तर के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। और उस समय के अनुसार आपका वो प्रश्न सफल होगा या असफल होगा, उसका रिजल्ट कैसा आपको प्राप्त हो सकेगा, इस प्रकार की बातों को बड़ी सटीकता से जाना जा सकता है। तो जिनके पास में अपनी जन्म कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली के अलावा जिनके पास में अपना बर्थ डिटेल नहीं है, ऐसे लोगों को निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो अपने प्रश्न का उत्तर किसी भी समय और कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उतनी ही सटीकता से प्राप्त कर सकते हैं जितनी सटीकता से किसी के पास अपना बर्थ डिटेल होने पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न कुंडली के अंदर यह क्षमता है और प्रश्न कुंडली के आधार पर जो हमारा पूरा का पूरा प्रश्न शास्त्र खड़ा हुआ है, वहां पर आपके भीतर में उठने वाले प्रत्येक प्रश्न का समाधान करने का प्रयास किया गया है। तो ये था आज का ये छोटा सा और महत्वपूर्ण विषय कि हमारे पास अपने जन्म का कुछ भी डिटेल हमारे पास न हो, तब हम किस प्रकार से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको भली भांति समाधान प्राप्त हुआ होगा। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के मार्ग पर स्वयं को हमेशा चलाते रहें। धर्म के रास्ते पर चलने से ही जीवन के अंदर आने वाली समस्याओं का निराकरण हो जाता है। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।